नमस्कार भक्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 19 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि के पावन व्रत में भूल कर भी यह 3 चीजें हैं जिन्हें ना तो बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में भोजन और आचरण की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह 9 दिन मां दुर्गा की साधना और भक्ति के लिए अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता या लापरवाही में इन वर्जित चीजों का सेवन कर लेता है, तो मान्यता है कि मां दुर्गा उससे रुष्ट हो सकती हैं और घर में सुख समृद्धि की जगह दरिद्रता और कंगाली का वास होने लगता है। इसलिए भक्तों, इन पावन दिनों में विशेष सावधानी रखना बहुत जरूरी है। पूज्य गुरुजनों की कथा में भी बताया गया है कि जो भी भक्त नवरात्रि के व्रत में इन वर्जित वस्तुओं से दूर रहता है, उस पर मां नवदुर्ग की असीम कृपा बरसती है। घर में खुशहाली आती है और जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको उन 3 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें चैत्र नवरात्रि के व्रत में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाद में यह मत कहना कि बताया नहीं। माताएं बहनें, आप सभी को हम बता दें कि आश्विन माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार रामनवमी के दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना, घट स्थापना का विशेष महत्व होता है और इसका शुभ मुहूर्त 19 मार्च को सुबह लगभग 6:10 से 8:35 तक रहेगा, जिसमें सबसे उत्तम समय लगभग 6:41 से 7:48 तक माना जाएगा। जबकि अभिजीत मुहूर्त में भी दोपहर लगभग 1:25 बजे से 12:45 बजे तक घट स्थापना की जा सकती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी और 27 मार्च 2026 को रामनवमी के साथ चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। इस दौरान भक्त व्रत, पूजा पाठ और कन्या पूजन करके मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान अक्सर लोगों को कुछ ऐसी चीज खाने की सलाह दी जाती है जो न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है, बल्कि व्यक्ति को लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देती। लेकिन अक्सर लोग जानकारी की कमी के कारण अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ लेते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन चीजों के कारण अक्सर व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, साथ ही थकान और सुस्ती भी आती है। ऐसे में इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि नवरात्रि व्रत के दौरान ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके सेवन से व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाएं। अनाज नवरात्रि व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसमें गेहूं के आटे से लेकर मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाने और कट्टू के आटा खा सकते हैं। प्याज नवरात्रि के दौरान हरगिज प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तासिक भोजन में आती है और इसके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे फूड्स खाने से भी बचें जिसमें प्याज हो। आप लौकी, आलू और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान लहसुन खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। ज्यादा तला भुना नवरात्र के व्रत में कई बार आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं। माताएं बहनों, द वास्तु डिवाइन चैनल आपसे एक अनुरोध करना चाहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर दें और आप पर अपना विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इसलिए माता रानी के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां अवश्य ही लिखें। ऐसे में ज्यादा तला भुना खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इस कारण आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं।
नवरात्रि में निम्नलिखित चीजें नहीं खानी चाहिए। मांसाहारी भोजन मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद। यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन अशांत होता है। शराब और नशीले पदार्थ, शराब, बियर, वाइन और अन्य नशीले पदार्थ, यह पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। शराब और नशीले पदार्थों से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज, लहसुन, प्याज और अन्य अशुद्ध सब्जियां, यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास बाधित होता है। लहसुन और प्याज के बजाय अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य कच्चे अनाज, यह भोजन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं रहता। कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल और घी से बने व्यंजन, फ्राइड फूड, पकौड़े और अन्य तेल और घी से बने व्यंजन, यह भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और शरीर में मेद और कफ बढ़ाते हैं। नवरात्रि में तेल और घी से बने व्यंजनों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। तेल और घी से बने व्यंजनों के बजाय अन्य तेलों का सेवन करना चाहिए। मछली और अन्य समुद्री भोजन, मछली, झींगे और अन्य समुद्री भोजन, यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से शरीर में तमसिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से मन अशांत होता है। अंडे और मांसाहारी उत्पाद, अंडे, मांसाहारी मिठाइयां और अन्य मांसाहारी उत्पाद, यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में अंडे, नवरात्रि के दौरान इन चीजों को खाने से बचें। कुछ लोग नवरात्रों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं, लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। माताएं बहनों, द वास्तु डिवाइन एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से आप सभी को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल की वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक माता बहन तक, हर एक सुहागन तक यह वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। फल खाने से न केवल शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लगना भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रह सकती है। अक्सर लोग नवरात्रों के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वह खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, तो कुछ साबूदाने की टिक्की के रूप में इसका सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी चीज की अति हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ साबूदाने के साथ भी है। यदि साबूदाने की खिचड़ी का सेवन जरूर से ज्यादा किया जाए, तो इससे साबूदाने में पाए जाने वाला स्टार्च शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में व्यक्ति को साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि आप साबूदाने की जगह समा के चावल या कुत्तों को भी जोड़ सकते हैं। आलू, आप व्रत के आलू, दही, आलू, जीरा, आलू, आलू, टमाटर की सब्जी, आलू के पकौड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। हगें कद्दू, कद्दू की सब्जी, हलवा, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी या पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। शकरकंद, शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी, अरबी या कचालू, सूखी अरबी, दही अरबी, अरबी टिक्की, अरबी कटलेट खाया जा सकता है। रतालू, आप सूरन चिप्स,
सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला। कच्चे केले का प्रयोग आप सब्जी, केले के फ्राई और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। कच्चा या आधा पका पपीता। कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बना सकते हैं। टमाटर। आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री खाने की लिस्ट। साबूदाना। उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ, पकोड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फूल मखाना। मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, सभी तरह के फल, दूध से बनी सामग्री, इमली। कोकम। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशोच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए, जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो। व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वरा। स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। माता बहनों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल की इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हर एक उसे माता बहन का जरूर शेयर करें। यानी कि जिसके जीवन में दुख समस्या खत्म होने का नाम नहीं रहे हैं। व्यक्ति को यह वीडियो की जरूरत है जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय मां दुर्गा जरूर लिखें। मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। आप बात करते हैं आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का दौरान पिता का दिन होता है। अच्छा, पवित्रता का दिन होता है। माताएं बहनों, चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इसीलिए आप सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि माता दुर्गा की यह वीडियो भारत की हर कोने में पहुंच सके। क्योंकि हमारा यह संकल्प है कि भारत की हर कोने में चैनल की यह वीडियो पहुंची और उससे वह लाभ ही लाभ, हर माता बहन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिखें जिससे कि माता दुर्गा की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। जय मां दुर्गा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की जो भी सुबह होती है आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए क्योंकि साक्षात मां दुर्गा सुबह धरती भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है
वहां पर अपने आप ही मां दुर्गा प्रवेश कर जाती है और अपने कामों के अंदर लग जाए। आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज जरूर डालें, ताकि मां दुर्गा का आपके संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगी। या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल एक चिमटी चीज आप डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दे। सुबह के समय दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव कितने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है। और नवरात्रि के दौरान यह उपाय बलवती हो जाता था। दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। शक्ति के दौरान रखें। छोटे छोटे उपाय हैं। आज हम आपको इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इन सबको करना है। कोई भी एक उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जैसे तो आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों अपने द्वारा को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वारा की सफाई करना और नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोल कर रखना, बस आप मात्र इतना कर लें। समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण यह होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मां दुर्गा धरती भ्रमण के लिए निकलती है। अपने साथ उनकी सखियां मां सरस्वती माता, पार्वती मां, लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियों होती है। उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, समझ लीजिए। और दोस्तों, जहां पर देवता वहीं निवास करते हैं जहां पर साफ सफाई होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की, अपने द्वारा की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर बीवियों का प्रवेश हो सके। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए था, कि वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वारा के आगे रंगोली बना था, जिसकी वजह से, जिसका तात्पर्य होता था कि नकारात्मकता उसने रंगोली से आगे ही नहीं आ पाती थी और सकारात्मक देवी देवताओं को वह चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी और उसे घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दें, ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर नवरात्रि तक को कौन सा आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए, कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, परिवार के अंदर आए दिन की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे करके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान यह उपाय करेगा, उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माता रानी का आसीन आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आपसे एक अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि वहां चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी राशि से जुड़ा कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो नवरात्रि में आपको जरूर ही कर देने चाहिए, वह भी बताता है। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हम विशेष रूप से आपकी राशि को देखेंगे और उसका उपाय भी आपको हम चैनल के माध्यम से बताइए। मित्रों, आपको हम बता देती कि नवरात्रों के दौरान अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। आपकी कोई मजबूरी है क्या? घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते तो आप क्या करें? उसके ऊपर स्वास्तिक का निर्माण कर लें और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वहां पर उसे पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप देखते जाइए कि आपके जीवन अपने के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,